नमस्ते मीना पाणी जी। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं उड़ीसा की एक महियसी महिला रचनाकार से मैं बात कर रही हूँ और मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि मैं आपसे मिलने आई और आप अपनी थोड़ी सी तबीयत खराब के बावजूद भी आप मेरे पास बैठ करके बात कर रही हैं और मैं कल्पना नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आपके पास आई हूँ। इतनी बड़ी लेखिका जिनके 32 कहानी संग्रह, जिनके 3 उपन्यास जो छपे हैं, अनेकों भाषाओं में आपकी कहानियों का अनुवाद हुआ है और कितने सारे अनगिनत जो है अवार्ड, सम्मान, पुरस्कार आपको मिले हैं, जिसमें कि केंद्रीय साहित्य अकादमी है, उड़ीसा साहित्य अकादमी है और इसके अलावा अनगिनत अपने प्रदेश के और देश के अनेक पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। तो मेरा बहुत सौभाग्य है। और दूसरी बात, आपने भी उड़िया लिटरेचर को जो है देश के विभिन्न स्थानों में, जैसे गंगटोक हुआ, नैनीताल हुआ, दिल्ली हुआ, बहुत जगह आपने उड़िया लिटरेचर को, उड़िया साहित्य को आपने जो है पेपर प्रेजेंट किए, आपने रिप्रेजेंट किया, आपने प्रतिनिधित्व किया अपने उड़िया साहित्य को पूरे भारत में जा करके। तो बहुत खुश हूँ, मैं आपसे थोड़ी सी बात करने का मन हुआ तो आज मैं आपके पास चली आई। तो आप जी, और आपका जन्म जैसे ये जो ब्रह्मपुर में हुआ, लेकिन आपका सारा बचपन ज़्यादातर चांदोल में बीता था। जी जी केन्द्रापड़ा जिला अंतर्गत चांदोल ग्राम। अच्छा, माने ग्राम से मो बाबा चाकरी करते ब्रह्मपुर, सेठारे मो जन्म। अच्छा, आपके पिताजी ब्रह्मपुर में नौकरी करते थे तो वहाँ आपका जन्म हुआ, लेकिन आपका सारा बचपन चांदोल जो कि केंद्रापड़ा के पास में है वहाँ बीता। अच्छा, आपके बचपन की कोई ऐसी मज़ेदार घटना जो आप कभी भूलते नहीं हो, कुछ याद है तो बताइए ना। मजा आम सब गोटे चाहाड़ी पढ़ू। अच्छा, स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, छोटी सी पाठशाला में। जी, तो केनाल पारी होकर पड़े से टीचर जी आम पढ़ाऊले डाकुले समस्ते बाड़ा मास्टर। बाड़ा मास्टर। अच्छा, केनाल पार करके आपको जाना पड़ता था और वो टीचर को सब बाड़ा मास्टर मारते थे क्या? बहुत 500 माइल दूर आसुले किए बाड़ा मास्टर। अच्छा, चाली। अच्छा, वो 5 मील दूर से वो मास्टर आते थे। बाड़ा मास्टर कहीं की बाड़े बामा ने तो मारना, वो पिटाई करते थे क्या? ना बाड़ा ओ बाड़ो कृष्ण। अच्छा, बाड़ो मास्टर। अच्छा, बालकृष्ण उनका नाम था। कथित भाषा बाड़ा मास्टर समस्ते डाकुले। ठीक, से आसला परे ମୁଁ ଭାବିଲି ବାଡ଼ଉଥିଲେ ବୋଧେ ବାଡ଼। ना से बसीले जी जी से आसिक चेयर उपर शोई पड़े टायर्ड हो जाता। आमको सब कहती गोड़ को खड़ी दिहरे टेपाई, गोड़टा टायर्ड होता है तो एमती कर। अच्छा, 5 मील दूर से आते थे इसलिए वो सो जाते थे क्लास में और बोलते थे उनके पैरों को आप थोड़ा धीरे धीरे। गांधी जी वार्ता अच्छा, ओडिशार घरे घरे प्रचारित होता। जी, आम जे हरिजन पत्रिका किसी मोर भाई मैंने कटक कॉलेज पढ़ुले से हरिजन पत्रिका निहती। मोर बापा तत्कालीन समय से BA आपके पिताजी उस समय उस जमाने की BA को पढ़ी सब प्रकार ग्रंथावली बंगला खूब से पढ़ी बहुत बड़ी पढ़ी। आपकी माँ बहुत ग्रंथों की ज्ञाता थी, चाहे वो स्कूल नहीं गई थी लेकिन बंगाली भी उन्हें वो बहुत ज्ञानी थी, ज्ञाता थी और पढ़ी भी थी। अरे वाह, बहुत बही पढ़ी मैंने शोला समय से बसिक बही पढ़ती। आप जब सोते थे तो वो किताबें पढ़ा करते थे? ओहो, तभी आपका वहीं से आया लेखन। से समय मन पड़े तो मुझे लिखा चेष्टा कली विशेष किसी लिखिपारे जहाँ कि लिखे मो माँ को नहीं किसी पैसा गोटे लफाफा आनी
विभिन्न जगह को पठाए सहकार और कुमकुम बोली जेटा पत्रिका ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷର ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? ସେତେବେଳେ 7-8 ବର୍ଷ ଥିବି ଆଉ। अरे बाप रे, आप सिर्फ 7-8 साल की थी? छोट छोट कविता सब लिखुଥିଲି नेचर ଉପରେ। ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଟାଣି ନେଇ ମୋ ତଳେ 3ଟା ଭାଇ ପଡ଼ିକିରି ମୋତେ ଚିଡ଼ଉଥିଲେ କଳାବାଜ। आप मतलब 7-8 साल की थी तब आपने कविता लिखी ସେଇ ସମୟରେ और आप उसको बाहर छपने भेजने का प्रयास भी करती ଆମ थी। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ହରିଜନ ଝିଅ अच्छा। ପଢ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ଦୂରରେ ବସାଯାଏ ତାର ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁଦିନ ସେ ଭାତ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ୱେଟ୍ ରାଇସ୍ ଆଉ କଞ୍ଚା ମରିଚ ଖାଇକରି ଆସେ। କଞ୍ଚା ମରିଚକୁ ଶିଳରେ ଛେଚି ଚଟଣି କରି ତାକୁ ଖାଇକରି ଆସେ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇକରି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବୁ। ସେ ଖବର ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ ଏବଂ ଆଉ କେବେ ସେଠାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकूंगी। मैं अपने जो हिंदी साहित्यकार हैं उन्हें आपकी बात बताना चाहूँगी कि आप बचपन से ही क्रांतिकारी रहे हैं। आपकी क्लास में हरिजन लड़की जो दूर बैठती थी जिसको छूना मना था और वो घर से केवल जो है पखाल जो कि पानी भात जिसे कहते हैं और घरे हमें खाई उसके घर आप गए ताकू आनी आम घरे हाँ। आमे सब बाजार भल भल जलखिया पत्र आनी पिला माने हमर जॉइंट फैमिली रे 8 जण आमे सब चंदा करी ताकू आम घर भीतर बसी खुआइलु जहाँकि ज्येष्ठ मानकर दृष्टि कटु है तथापि से आम मानकर कौन चिंता नथिला। आमे जानिथिलु गांधीजी से हरिजन साधारण मनुष्य भितर कौन प्रभेद नहीं एक कथा कहते। गांधी जी का प्रभाव था कि हरिजन अलग नहीं है, तो आपने वो उस हरिजन बच्ची को आपकी साथी जो थी उसके घर भी आप जाके खा के आए और उसको अपने घर में लाके भी खिलाया। वाह, तभी मैं कहूँ क्रांति आई कहाँ से आपके साहित्य में। आपकी जो क्रांति है, आपके विचारों की क्रांति, आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी रही है। जिते लेखा पठेली कौन स्थान प्रकाशित है तेणु आम बारियाड़े गोटे पुष्करणी थाए से पुष्करणी पाखे गोटे मस्त पिजुली गछ से पिजुली गछ को धरी मु काटे पिजुली गछ को कथा कहे बस कौ दिन मोर लेखा मत खोजी खोजी मो माँ जाई मत आसती चेष्टा कर चेष्टार असाध्य किसी ना निश्चित भाव में दिने न दिने लेखा प्रकाशित। अरे मैं आपसे भी पूछने वाली थी कि आपके मन में लेखन के बारे में कैसे आया, लेकिन अब मुझे पूरा उत्तर मिल गया कि चूँकि आपकी माँ बहुत अनेकों ग्रंथों की ज्ञाता थी और बंगाली भाषा की भी बहुत अच्छी ज्ञाता थी, वहाँ से आपके मन में बीज आए कि मैं लिखूँ। और आपने कितनी सुंदर बात की, मासूम बाल मन की, कि आपने भेजा जब आप 7-8 साल की थी तब लिफाफे में डाल के वो कविता आपने 1-2 पत्रिकाओं में भेजी और नहीं छपी, तो आप दुखी हो करके और अपने जो है पीछे जो घर का पिछवाड़ा वहाँ एक अमरूद के पेड़ के साथ खड़े होके उसको पकड़ के आप रोया करती और अमरूद के पेड़ से आप बातें किया करती कि मेरी कब छपेगी, कब मेरी कविता छपेगी, और आप उस वृक्ष से बातें किया करती। वाह, कितने मासूम ख्याल। और आपकी माँ आपको हिम्मत बनाती कि तू हिम्मत रख, एक न एक दिन तेरा जरूर छपेगा। वाह, ये होती है माँ होती है, वो हर उसमें आके खड़ी होती है और हिम्मत बनाती है। कितना अच्छा लगा मुझे सुन के। और वास्तव में देखिए आपकी माँ की बातें फली और आप कहाँ से कहाँ आज खड़ी हैं। उड़ीसा की इतनी महान, इतनी बड़ी कहानीकार, इतनी बड़ी जो है लेखिका। ओह, आनंद आ गया आपकी बात सुन करके। जी, और कुछ कह रही थी आप? तापर मुझे आसी कॉलेज रे बहुत संग्राम कर माने आमर गोटे रक्षणशील परिवार मत पढ़ेगा को चाहूँ मोर माने आपको आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे घर वाले? बाहर उस जमाने में उतना अच्छा नहीं माना जाता था कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई करें। जी, कारण मोर भौणी से वहाँ से आपका संघर्ष शुरू हुआ। से
से इंटरकास्ट मैरेज करते से माउसी पटे स्टार्ट। वीणा जी, आज जो लोग लिख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आज जो युवा वर्ग लिख रहा है, लेखक या लेखिकाएं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आजिकल जो लेखक लेखिका बहु परिमाण लेखा लिखुंट हाथ टंका खर्च कर अनेक बही प्रकाश कर आम विचार कर देखिले जापर से अनेक बही अपाठ्य समस्ते साहित्यिक हवा चाहते साहित्यिक हाँपाई जो जंत्रणा भोग करा पड़े जो चरित्र को खोजा पड़े और चरित्र सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित हवा पड़े सेमानकर ना से गली आईली जहाँ देखिले ताहा लिखिले एपरी भाव से लिखि चली फल गुड़ाए आवर्जना सृष्टि ओडिया साहित्य मु कहूना जे समस्ते एपरी लिखिं अनेक अल्प वयस्क युव लेखक लेखिका अच्छा जो मानकर लेखा पढ़ी आम मैंने चमत्कृत होम मैंने जापारु जे आमर भविष्य आम साहित्यर भविष्य उज्ज्वल कारण एमाने आमको रास्ता देखेबे व्यक्ति की देखेबे समाज को देखेबे देश को मध्य देखेबे सेमती लोक अच्छे कि कम अच्छे सेमती लोकर संख्या कम आउ अधिकांश लोक केवल लिखुंट पुरस्कार पाइबा पछरे से तेणु से लेखार उन्नति मान बढ़ुना। हाँ, तो मतलब आपका ये कहना है कि आज जो युवा पीढ़ी लिख रही है वो बहुत परिमाण में लिखा जा रहा है। हाँ। वो खाली परिमाण में ज़्यादा लिखा जा रहा है और लिखने के लिए वास्तव में जिस यंत्रणा की आवश्यकता होती है या जिस चरित्र के अंदर डूब जाना पड़ता है या किसी चरित्र को कहीं से ढूंढना पड़ता है और जो मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत आजकल के लेखकों में कुछ कम है। लेकिन कुछ अच्छे लेखक भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, जिन्हें देखकर भी लगता है कि ये साहित्य के भविष्य हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आप कह रहे हैं कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है, आवर्जना जो आपने कहा, और आपने कहा बहुत लोग पुरस्कारों के लिए लिख रहे हैं। ज़्यादातर वास्तव चरित्र को से ग्रहण करूना कल्पनारू से गुड़ाए चरित्र सृष्टि कर पाठक को विब्रत कर पाठक अन्यमनस्क हो पड़ी पढ़ा को तार इच्छा है। मतलब कि अपनी कल्पनाओं से ज्यादा पैदा कर रहे हैं चरित्रों को, जबकि सही वास्तवता भितर कल्पना रहा दरकार। हाँ। सुंदर लगे कल्पना तो थोड़ी सी कल्पना तो रखनी पड़ती है चरित्र, लेकिन वास्तविक जीवन से ले आए तो अच्छा छाटा आम लेखक लिखा पड़ब चरित्र संग्राम करुच्ची संग्राम जितेबाला से उत्तीर्ण हो पर्यायर जितेबाला तार उन्नति साधन से करें से जो उन्मादना सृष्टि हुए लेखक मन में तार से उन्मादनार कौन पटान्तर ना से आनंद उपलब्धि करे लेखु लोक शेष जो उत्तीर्ण हो जाए से गल्पर निमज्जित हो जाए मात्र तार क्षणिक तापर से भावे जे आउरी किसी रहीगला लेखिका आउरी किसी रहीगला लेखिका तेणु गोटे पर गोटे बही लिखी अनेक बही पुरस्कार पाई मध्य फेर लिखा पड़ुची गल्प गोटाए पर गोटाए लिखी तापर मत मन सतोष आसुना पुनः लिखा पड़ुची जे कौन जिनसर पूर्णता ना मोर प्रिय जिनस है स्वाधीनता निर्जनता अनिश्चितता भी गोटे कारण माने कोई दूसरा किनारा नहीं है, असीम है लेखन और कोई किसी भी चरित्र में बहुत ज़्यादा समा करके देश में घटी जाऊँ जो
जिनिस ये विज्ञान रे टेक्नोलोजी रे जो सब नुआ नुआ जिनिस उद्भावन होउछि ताकू आलोक को आणुछि कि साहित्य लेखा ही ताकू आणुछि तेणु साहित्यर उन्नति रे विज्ञान उन्नति विज्ञान उन्नति रे साहित्य उन्नति ये कथा न बुझिला पर्यंत लेखक मान लेखा किसी मूल्य नहीं केते केते उद्भावन होउछि केते केते आविष्कार होउछि से कौन ताको साधारण भाषा रे लेखा हवा दरकार जेमती लोक बुझी पारे लोक तो अवध्य करी लिखिबा आपने कही कि विज्ञान को भी साहित्य के माध्यम से लिखा जा सकता है। हमें कहूँ कि हमें रुचिकर तरीके से परिवर्तन को चेंजेस आर कमिंग परिवर्तन को स्वीकार करिया पड़ो आमे आउ ताको छाड़ी दे जाई परिबा ए जो टेक्नोलॉजी रे जो परिवर्तनों को हमें स्वीकारना होगा। विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमें उसके साथ चलना होगा और विज्ञान की जो कठिन शब्दावली है उसको सरल करके उसे हम साहित्य के माध्यम से भी विज्ञान को भी समाज को दे सकते हैं। बहुत सुंदर आपने बात कही, बहुत बढ़िया। और उड़िया हो या हिंदी हो, आपको कौन कौन से लेखक और लेखिकाएं पसंद हैं ये बताइए। उड़िया हो चाहे हिंदी हो, आपको कौन बहुत पसंद है? मनु भंडारी। मनु भंडारी जी, अच्छा हिंदी की जी। और मनु भंडारी मोर गोटे कंपैरेटिव स्टडी जने पिला छात्र गवेषणा करी अरे वाह, थीसिस। अच्छा आपके और आपके साहित्य और मनु भंडारी जी के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रतिभा बसु शोध उस पर कार्य हुआ है। मते आशापूर्णा देवी लेखा भल लगे, आशापूर्णा महाश्वेता देवी लेखा भल लगे बंगला जी। हिंदी में मु विशेष पढ़ी नहीं। आपकी तो कहानियों का कितनी सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उर्दू में एक अनुवाद हुआ है, उर्दू में भी हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी हुआ है। क्या कोई बोल रहा था ना रूस भाषा में अनुवाद कर। अच्छा आपने किया, आपने रूसी भाषा से उड़िया में किया। आपने भी बहुत सारा अनुवाद कार्य किया है, अंग्रेजी से प्रेमचंद शायद मेरे बायोडाटा में है। जी 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 जी, बहुत सारा आपने भी काम किया है और आपकी कहानियों का भी कई भाषाओं में अनुवाद किया है। अच्छा उड़ीसा के बताइए, उड़ीसा की के लेखक और उड़ीसा की लेखिकाओं में आपको कौन बहुत ज़्यादा पसंद है? और आज युवा जो लिख रहे हैं लेखक और लेखिकाएं उड़ीसा की, उनमें आपको कौन से पसंद है? मनोज दास। मनोज दास जी पसंद है, बहुत पसंद है आपको जी। और देवदास छोटराय। देवदास छोटराय जी जी। गौरहरि दास जी, पारमिता सप्तपदी जी, प्रतिभा सप्तपदी जो कविताओं में जी। और अनेक हाँ बहुत सारे लिखा है। और आज जो देवव्रत मदन राय, देवव्रत मदन राय जी, नवलिपि संपादक, नवलिपि के संपादक मैंने खूब भल लिखुंट भविष्य भल लिखे भी आम आशा करें। मैंने ओडिया भाषा और साहित्य मर्यादा विश्वास। आपका पूरा दृढ़ विश्वास है कि ये लोग उड़िया साहित्य को बहुत दूर तक ले जाएंगे। और युवाओं में बताइए ना, आज जो युवा पीढ़ी लिख रही है उसमें माने लेखिकाओं में या कवियत्रियों में कौन है, या लेखकों में कौन है, कवियों में आप किसको पसंद करते हैं, जिनका लेखन आपको बहुत अच्छा लगता है आज की युवा पीढ़ी में? क्या आजिर युवपीढ़ी ओडिशार जी के लेखिका हूँ कि लेखक हूँ ताको भितर आपको क्या आपको बहुत भल लगे? कहि केते जन ना कहि। अच्छा आउ नहीं गौरहरि दास, देवव्रत मदन राय, अच्छा पारमिता सप्तपदी, ठीक ठीक। आउ मनोज दास जी, मनोज दास, प्रतिभा सप्तपदी कवि कविता ठीक ठीक।
परमिता सतपथी ना कविता, रमाकांत रथଙ୍କ कविता रमाकांत रथ जी की बहुत कविता भालो लगे। आपको बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी बहुत अच्छा लिखूं। ठीक है, प्रणाम। और बहुत और आप और लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अभी मैं जितनी देर आपके पास आई बात की, आज 80-81 की उम्र में भी आपके अंदर वो छोटे बच्चों से चपलता देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अच्छा? अभी भी, हाँ आपने अभी भी कविता लिख करके भेजी छपने के लिए। आप अभी भी कुछ किताबें पढ़ती हैं, आपकी टेबल पर रखी हुई किताबें कह कविता रही ହିଁ ତ ମୋର हैं। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। कविता आपका पहला प्यार है ना? आपने पहला सबसे प्यार पहले को कविता से ही कोई शुरू, भूल नहीं सकता। पहले प्यार को कोई भूल नहीं सकता और पहला प्यार आपका कविता ही है। उसके बाद आप शॉर्ट स्टोरीज जो है कहानियों पर आई और अब फिर आप कविताएं लिख रही हैं। नामରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲା ପରେ अच्छा, ବହୁତ ଚିଠି ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ। पाटो देई, ठीक है। अभी भी फिर आप कविता लिख रही हैं। आपने शुरुआत कविताओं से की और आज भी आप कविताएं फिर से लिख रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और मेरी ओर से बहुत सारी आपको बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी बहुत सारी कविता, बहुत सारी कहानियाँ फिर से और छपें, बहुत छपें और आप शतायु हों, शतायु से ज़्यादा आप जिए और खूब उड़िया साहित्य को समृद्ध करें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है और मैं आपका आशीर्वाद ही लेने आई थी आज, और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। प्रणाम। धन्यवाद।